नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि समय का पहिया सदा एक सा नहीं चलता, कभी ऊपर तो कभी नीचे। यही इसकी प्रकृति है। आज जो लोग अचानक से पैसे आने के बाद खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वही कल झुककर आपके सामने हाथ जोड़ेंगे। पर आखिर ऐसा क्यों होगा और ऐसा कब होगा? यही वह रहस्य है जिसे जानकर शायद आप भी चौंक उठेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि अपने ही लोग कभी-कभी सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, और ऐसा ही आपके साथ भी घटित हुआ है। एक समय था जब आपके ही अपने रिश्तेदारों, आपके ही करीबी जनों ने आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वे दिल ही दिल में यही सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, जीवन में असफल रहेंगे। लेकिन महादेव की कृपा जब किसी पर बरसती है, तो सारा ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। माँ जगदम्बा की ममता जब साथ हो और श्री गणेश जी विघ्नों को दूर करें, तो असंभव भी संभव हो जाता है। आपके अंदर जो दिव्य शक्ति सदा से विद्यमान थी, वही आज आपके जीवन में एक ऐसी ज्योति बनकर प्रकट हुई है जिसे देखकर आपके विरोधियों के दिल जल उठे हैं। जिन रिश्तेदारों ने आपको तिरस्कृत किया, वे अब आपकी प्रशंसा करने वालों की भीड़ में खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन मन ही मन जल रहे हैं। कईयों के तो दिन रात आपके ही नाम से जलन की अग्नि में जल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कभी आपके सामने बड़े गर्व से सिर उठाकर चलता था, जिसने आपके बुरे वक्त में आपको अकेला छोड़ दिया था। वह व्यक्ति अब मजबूर होकर आपके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने को तैयार बैठा है। आप यह सोचिए कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब आपकी तपस्या, मेहनत और महादेव की विशेष कृपा का प्रतिफल है। आपने अकेले ही अपने जीवन की सारी कठिनाइयों से जूझकर बिना किसी सहारे के वह मुकाम पाया है जहां लोग अब आपको देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जिनके पास अपने सगे संबंधियों का समाज का समर्थन था, वे भी आपके सामने फीके पड़ गए हैं। आपके दमखम के आगे अब कोई टिक नहीं पा रहा। लेकिन अब जब वह व्यक्ति आपके आगे हाथ जोड़ेगा, तो आपको अपने भीतर विनम्रता बनाए रखनी है। आपको उसका अपमान नहीं करना है। लेकिन यह भी मत भूलिए कि इस व्यक्ति ने कठिन समय में आपको कितना गिराने का प्रयास किया था। इस क्षमा के क्षण में भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि कौन अपने हैं और कौन दिखावे के। महादेव साक्षी हैं। माँ जगदम्बा सब देख रही हैं। श्री गणेश जी आपके मार्ग से सभी विघ्नों को पहले ही दूर कर चुके हैं। आपका यह परिवर्तन न केवल आपके जीवन को नया आयाम देगा, बल्कि आपके चारों ओर के माहौल को भी बदल कर रख देगा। अब वे दिन दूर नहीं जब आप अपने शत्रुओं को भी मित्रता का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन यह भी मत भूलिए, यह सब महादेव की असीम अनुकंपा से ही संभव हुआ है। इसीलिए प्रतिदिन महादेव का स्मरण करें, माँ जगदम्बा की आराधना करें
और श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य मानकर अपने हर कार्य की शुरुआत करें। दोस्तों, यदि आप भी सचमुच महादेव और मां जगदम्बा के सच्चे भक्त हैं, तो इस क्षण एक छोटी सी प्रार्थना अपने हृदय से करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव और जय मां जगदम्बे अवश्य लिखें। याद रखिए, जब ईश्वर साथ हो तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यही सत्य है और यही आने वाले समय में आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन भी साबित होगा। दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के भीतर एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है, जिसे सुनकर आपका हृदय भी पुलकित हो उठेगा। हाँ, आपने ठीक सुना है। वह गुप्त मनोकामना जिसे आप भीतर से अरसे से पाल रहे थे, अब साकार होने के संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन इसी दौरान दो चेहरे ऐसे भी सामने आएंगे जो पहले आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, और आज उन्हीं के सिर शर्म से झुकेंगे। पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह मित्र है जिसे आपने कभी भाई के समान समझा था। जब आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी आई थी, तब इस व्यक्ति ने सबसे पहले आपका साथ छोड़ दिया था। आपने जिसे अपने दुख सुख का साथी माना, उसने आपकी तन्हाली में आपको तिरस्कृत किया, और वह व्यक्ति जिसने कभी आपकी जेब के नोटों के पीछे चक्कर काटे थे, वही अब किसी और के कदमों में जा बैठा। आज वही मित्र अपने किए पर पछता रहा है, क्योंकि महादेव की कृपा से आज आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि वह व्यक्ति खुद को आपके सामने तुच्छ महसूस करने लगा है। अब वह आपसे माफी मांगने हाथ जोड़ने चला आएगा। लेकिन आपको यहाँ अपनी आत्मा से एक वचन लेना होगा। ऐसे व्यक्ति पर फिर कभी विश्वास मत करना। मां जगदम्बा ने आपको यह पहचान दे दी है कि आप ऐसे लोभी स्वभाव के लोगों को परख सकें। श्री गणेश जी का आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में अब हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। अब बात करते हैं उस दूसरे व्यक्ति की जो रक्त संबंध में ही आपसे जुड़ा है। वह आपके किसी करीबी रिश्तेदार के रूप में हो सकता है। चाचा, मामा, फूफा, कोई भी। इस व्यक्ति ने एक समय पर समाज में आपके चरित्र और क्षमता को लेकर गलत अफवाहें उड़ाई थी। जब किसी सौभाग्य से आपको धन या अवसर प्राप्त हुआ, तो उसने जगह जगह जाकर यह कहने में देर नहीं लगाई कि आप उस धन को व्यर्थ कर देंगे, जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसने समाज में आपका नाम मिट्टी में मिलाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन महादेव की कृपा जब जागती है, तो उस कृपा को कोई रोक नहीं सकता। आज आपके परिश्रम और श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपने जो ऊंचाई प्राप्त की है, वह व्यक्ति खुद देख रहा है, और अब अपने मन में एक तीव्र जलन के साथ वह व्यक्ति यह स्वीकार कर रहा है कि उसका पुत्र पुत्री या परिवार का कोई सदस्य आपके समकक्ष नहीं टिक पाया। वह व्यक्ति भी अब आपसे संपर्क साधने का प्रयास करेगा, पुरानी दरारों को भरने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि यह आपके पुराने पारिवारिक झगड़े का हिस्सा रहा हो, पर अब वह सिर झुकाकर आपके पास लौटने को मजबूर हो रहा है। लेकिन यहाँ भी आपको मां जगदम्बा की प्रेरणा से यह समझना है कि उस व्यक्ति की मंशा क्या है।
ऐसे लोगों से अब आपको दूरी बना लेनी चाहिए। यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपके पतन की कामना की थी। महादेव के आशीर्वाद से अब आपका हृदय विशाल बना है, लेकिन इस विशालता में मूर्खता पूर्वक भरोसा करना शामिल नहीं होना चाहिए। श्री गणेश जी स्वयं सिखाते हैं कि विवेक को जागृत रखिए। आपको अब इन मीठी बातों में फंसकर पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी हो सके अपने आप को मुक्त कर लीजिए, क्योंकि अब आप उस मार्ग पर चल चुके हैं जहां केवल ईमानदार लोग ही आपके साथ चल सकें। महादेव आपके रक्षक हैं। मां जगदम्बा की छाया आपके सिर पर है और श्री गणेश जी आपके सभी विघ्नों को दूर कर रहे हैं। यदि आप भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं और महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो आज के इस पावन क्षण में अपने अंतर्मन से एक प्रार्थना करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव और जय मां जगदम्बा अवश्य लिखें। याद रखें, जब आप सच्चाई और श्रद्धा के पथ पर चलते हैं तो कोई भी झूठ आपका रास्ता नहीं रोक सकता। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए ताकि आप हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकें और अनावश्यक समस्याओं से बचे रह सकें। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। इस समय आपका मन आध्यात्मिक भावों से भर जाएगा। महादेव की भक्ति में आपका हृदय लगने लगेगा और मां जगदम्बा की कृपा से आपके मन में दान पुण्य के विचार प्रबल होंगे। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा के पूर्व अपने समस्त सामान को भली भांति जांच लेना ना भूलें ताकि कोई आवश्यक वस्तु पीछे ना छूट जाए। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में और वृद्धि होगी। आपकी वाणी का प्रभाव इस समय बहुत गहरा होगा। श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके शब्दों में ऐसी मिठास रहेगी कि लोग सहज ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। यह समय ऐसा है जब आप अनेक लोगों का दिल जीत सकते हैं। यदि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो निसंकोच करें। यह पुण्य आपको भविष्य में कई गुना लाभ देगा। जीवन साथी के साथ आपका संबंध और भी प्रगाढ़ होगा। यदि किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपसी संवाद से उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे। यह समय रिश्तों को मजबूत बनाने का है, ना कि उनसे भागने का। वहीं कार्य क्षेत्र में आपको सजगता बरतनी होगी। महादेव के आशीर्वाद से आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाइए, क्योंकि आपके प्रयासों की सराहना होगी। कार्यस्थल पर नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक है। अगर आप शेयर बाजार या सट्टेबाजी में निवेश करते हैं तो यह समय आपको लाभ अवश्य दिला सकता है, परंतु अति उत्साह में आकर बड़ा जोखिम ना उठाएं। अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। लेकिन इसके साथ साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है।
इसलिए सोच समझकर ही धन खर्च करें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखें। अपने लिए थोड़ा समय निकालें। वही करें जिससे आपके मन को सुकून मिले। अगर आप अपने प्रिय के साथ रिश्ते में हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आपके बीच भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। भले ही आप प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से अधिक ना मिल पा रहे हो, लेकिन दिलों के बीच जो प्रेम की डोर है, वह और मजबूत होती जाएगी। फोन पर लंबी लंबी बातों के जरिए आप अपने रिश्ते को और भी मधुर बना पाएंगे। एक सलाह यह भी है कि अपने प्रेम संबंधों की निजी बातें किसी तीसरे व्यक्ति से साझा ना करें। ऐसे में धोखा मिलने की संभावना हो सकती है। रिश्तों में विश्वास रखें, लेकिन हर बात हर किसी को बताना उचित नहीं रहेगा। हैं और दोस्तों स्वभाव की बात करें तो इन राशियों की महिलाओं का स्वभाव बहुत ज्यादा खुश और अच्छा होता है और यह हमेशा प्रसन्न रहती है। यह कभी भी दुखी नहीं होती और दोस्तों यह कभी भी कोई गलत बात सहन नहीं करती। यह स्त्रियां बहुत ज्यादा बलवान होती है। यह है हमेशा सही मार्ग पर चलती हैं और अगर किसी गलत मार्ग पर चलने वाला कोई व्यक्ति अगर इसे कुछ कह दे तो यह है उसे व्यक्ति को छोड़ता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह हमेशा सही मार्ग पर चलती हैं। वह हमेशा ईश्वर को साथ लेकर चलती हैं और दोस्तों यह अपने परिवार की बहुत अधिक चिंता करती हैं, हमेशा अपने परिवार को साथ लेकर चलती है और परिवार में किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं होती उनके रहते। और यह इतना अधिक अपने घर में प्रेम बरसती हैं कि उनके बिना घर अधूरा हो जाता है। और दोस्तों इन स्त्रियों के अंदर यह भी पाया गया है कि इन स्त्रियों को दूसरों की चिंता बहुत अधिक होती है और दूसरों के यहाँ क्या हो रहा है सब कुछ इन्हें पता रहता है। और दोस्तों यह स्त्रियों के अंदर यह बहुत अधिक चालाकी है कि यह झूठ बहुत आराम से बोल देती है, लेकिन कोई गलत कार्य नहीं करते। यह केवल सही काम के लिए झूठ बोल देते हैं, क्योंकि दोस्तों यह स्थिति के अनुसार बात को हमेशा ध्यान में रखकर ही सच या झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते ना ही अपने घर में होने देती हैं। तो चलिए अब बताते हैं यह ऐसी कौन से कार्य हैं जो इन महिलाओं को भूलकर भी अब नहीं करने होंगे, और अगर इन्होंने किया तो इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों अगर इन्होंने यह गलत कार्य भूल कर भी कर दिया तो उनके घर में दरिद्रता और शनिचर का प्रवेश हो जाता है। यह स्त्रियों को अपने घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखती है, और अगर यह ऐसा करती है तो उनके घर से जो रुकी हुई लक्ष्मी है वह बहुत जल्दी चले जाएंगे और फिर कभी भी लौटकर नहीं आएंगे, और फिर यह हमेशा परेशान रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको अपने घर में अधिक से अधिक ध्यान रखना है तो आपको अपने घर में साफ सफाई बहुत अधिक रखती है। और दोस्तों दूसरी बात, आपको अपने घर में रात को कोई भी झूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। और दोस्तों इन माय लव को सुबह उठकर सबसे पहले अपने किचन में बिना स्नान करें बिल्कुल भी प्रवेश न करें। तो दोस्तों धीरे धीरे अपनी गलतियों को ऐसे ही सुधरे, क्योंकि दोस्तों अगर आपने अपनी गलतियों को अभी नहीं सुधरा तो आपको आगे चलकर बहुत अधिक परेशानियां आएंगी। और इसी कारण आपको नया हमसफर नया साथी भी मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। और अगर आपको अधिक धन की कामना है तो आप अपने घर में मनी प्लांट और तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, और उसमें से तुलसी की आपको रोज नियम से पूजा आराधना करनी है और ईश्वर का ध्यान लगाना है और उसे तुलसी के अच्छे से सेवा करनी है, क्योंकि दोस्त तुलसी माता लक्ष्मी का एक रूप है
और अगर तुलसी आपसे प्रसन्न हो गई तो आप जीवन में बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और दोस्तों, कुछ महिलाओं को अपने कार्य पर जाना होता है, अपने ऑफिस जाना होता है, तो उन महिलाओं को रोज सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर आपसे बहुत अधिक क्रोधित हो जाएंगे और आपको कोई ना कोई समस्या में डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अभी से नहीं सुधरे, क्योंकि जो गलत कार्य है वह गलत कार्य ही है, तो इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको बहुत ज्यादा समस्या आए। और दोस्तों, आपकी राशि के लोगों के लिए आप ग्रह स्थिति सकारात्मक है और वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता। और दोस्तों, क्योंकि यह हमेशा प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर की कृपा भी इन पर हमेशा बरसती रहती है और यह भी ईश्वर को साथ लेकर चलते हैं। और उनके जीवन अगर कोई कभी कोई थोड़ी हुआ छोटी बड़ी समस्या आ जाए तो ही है, इस समस्या को ऐसे ही निपटा देते हैं, लेकिन अपने जीवन में रहते प्रसन्न है, कभी भी दुखी नहीं होते। और दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आप अपने लक्ष्य पर नियंत्रण करें, इस पर कार्य करें, और चाहे जीवन में फिर समस्या कितनी भी आए लेकिन आप अपने लक्ष्य तो बिल्कुल भी ना भटके। और दोस्त, ऐसे करते ही आपको सफलता भी बहुत जल्द मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, सफलता के पीछे तो बहुत लोग पागल है, लेकिन कोई सफलता के ऊपर कोई कार्य नहीं करना चाहता, केवल सफलता को देखकर प्रसन्न रहना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको सफलता के लिए काम भी करना होगा। और दोस्तों, आपके बच्चे आपसे बहुत अधिक पसंद रहेंगे और आप लोगों का कहीं मिलकर घूमने जाने का प्लान बनेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आप बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। और जीवन में जो भी समस्या चल रही होंगी, आप जब घूमने जाएंगे तो यह सब समस्याएं भूल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, समस्याएं तो जीवन में आती जाती रहती है और तो हमें इन समस्याओं को ज्यादा नहीं देखना है, हमें केवल अपने कर्म करने हैं और कर्म भी अच्छे करने, ईश्वर का नाम जप करना है, सदा ईश्वर के चरणों में रहना है। तभी आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और धन की भी कभी भी आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों, आपके ऊपर आपके बड़ों का आशीर्वाद आप पर सदैव प्रस्ताव रहा है और कोई प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या अब बहुत जल्द खत्म होगी और इसकी आपको बहुत अधिक खुशी होगी। और दोस्तों, आपका कोई रुका हुआ कार्य अब शुरू होना चालू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ समस्याओं के कारण यह कार्य नहीं हो पा रहा था, पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके सभी कार्य हो जाएंगे। और दोस्तों, आप अपने घर में किसी नई वस्तु का आगमन कर सकते हैं, जिससे आपके घर वाले वास्तविक प्रसन्न होंगे और सबको बहुत अधिक खुशी होगी। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपनी नौकरी में काम से कम विचार करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या आ जाए तो आप बहुत अधिक सोचने लगते हैं, इस कारण आप बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ईश्वर का नाम जप करके सभी समस्याओं पर जीत पहले। और दोस्तों, समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है, वह आती जाती रहती है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और हमेशा ईश्वर का ध्यान करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए, आज के लिए